लालू प्रसाद यादव ने। और आज भी बिहार में जो लोग हैं उन्हें कई लोग गरीबों के मसीहा कहते हैं, और एक समय में दलित पिछड़ा वर्ग का जो है काफी जो हितैषी थे लालू प्रसाद यादव, और आज भी लोग उन्हें इस नाम से जानते हैं। लेकिन उसी लालू प्रसाद यादव पर जो एनडीए सरकार है एक वीडियो के माध्यम से उन्हें जो अंबेडकर का अपमान करने का जो है आरोप लगा रही है। हालांकि वीडियो में जो उनके पैर के पास जो फोटो रखी जा रही है ये देखा जा रहा है, और इस पर लालू प्रसाद यादव से जो है स्पष्टीकरण भी अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से मांगा गया है। बजाबता कल राज्यपाल से प्रतिनिधिमंडल जो है उन्होंने मुलाकात की है और कहा है कि इस तरह का अपमान का पुनरावृत्ति ना हो, इस पर राज्यपाल संज्ञान ले। हमारे साथ इसी मसले पर जुड़े हुए हैं एजाज अहमद। सर, क्या कहिएगा, एक छवि जिस छवि से लालू प्रसाद यादव ने अपनी राजनीति को भी चमकाया और बिहार में दलित पिछड़ा का जो है उन्होंने राजनीति की, उनके साथ जो सामाजिक तौर पर उन्हें आगे भी बढ़ाया, लेकिन आज उसी लालू प्रसाद यादव पर इतना बड़ा जो है उस वीडियो के माध्यम से लोग आरोप लगा रहे हैं, ये सरकार जो है स्पष्टीकरण मांग रही है, तो लालू प्रसाद यादव स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे? चाहे सोशल मीडिया के सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन की राजनीति करती है, दिखावे की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बात बताना चाहिए कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अंबेडकर 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 कह करके और कहा था कि अंबेडकर को लोगों ने फैशन बना दिया है, जबकि सबको पता है कि अंबेडकर फैशन नहीं है। अंबेडकर कहीं ना कहीं विचार है। अंबेडकर देश के संवैधानिक व्यवस्था के सूत्रधार हैं। अंबेडकर देश और देशवासियों के लिए आत्मसात किए हुए विचारक के तौर पर हैं, और उनको इस तरह से उपहास का विषय केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा बनाए जाने के बाद भी पूरा देश जब आंदोलित था, पूरा देश जब माफी की मांग कर रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप्पी साधे हुए थे। ये सबको पता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भी बता दें कि जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का 12 जनपद खाली कराया जा रहा था, तो किस तरह से अंबेडकर जी की प्रतिमा को, किस तरह से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की प्रतिमा को दिल्ली पुलिस ने तोड़ करके फेंकने का काम किया, दिल्ली की सड़कों पर बूटों से रौंदने का काम किया। आंखों में आंसू लिए चिराग पासवान न्याय की गुहार लगा रहे थे। तब उस समय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम बाबा साहब का अपमान नहीं होने देंगे, हम दलित का अपमान नहीं होने देंगे। और चिराग पासवान अकेले नहीं है, उसके साथ लालू प्रसाद और तेजस्वी जी भी है। लेकिन हुआ क्या, फिर उन्हीं के साथ चले गए अपमानित होकर के भी। तो इस तरह की जो लोग राजनीति करते रहे हैं, उनको पहले अपने साथ जो कृत हुआ है उसके संबंध में भी बताना चाहिए, और जो कृत किया है उसको भी बताना चाहिए कि आखिर दिल्ली पुलिस ने इस तरह का कृत किया तो आपने क्या कार्रवाई की। लेकिन राज्यपाल कुछ संज्ञान ले तो देखिए, सबसे पहले तो राज्यपाल जी को पता है कि परसेप्शन की राजनीति चल रही है, यहाँ पर सच और सच्चाई नहीं है। सच तो यह है कि लालू प्रसाद जी हमेशा बाबा साहब के प्रति सम्मान का भाव रखते रहे। दलित समाज को सत्ता में रहते हुए जिस तरह से लालू प्रसाद जी ने गले लगाया, जिस तरह से उनको आगे बढ़ाया, और जिस तरह से लालू प्रसाद जी ने दलित बस्तियों में जाकर के उनके बच्चों को नहलाया, उनके बच्चों को साफ सुथरा रहने की प्रेरणा दी, और लोगों से कहा कि बाबा साहब की तरह पढ़ो और आगे बढ़ो। और इसके लिए उन्होंने नारा उस समय दिया था, पढ़ो या मरो। उसी का प्रेरणा और उसी का कहीं ना कहीं परिणाम है। लालू प्रसाद जी जब गरीब के बच्चे जाते थे स्कूल, तो उस समय 1 रुपया देने की प्रथा शुरू किए थे, ताकि बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल आए, उनके परिवार के सदस्य स्कूल भेजें। लालू प्रसाद जी दलित बस्तियों में अपार्टमेंट बनवाने का काम किए और उनके मनोबल को ऊंचा किए। लालू प्रसाद जी सत्ता में रहते हुए सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त किए 1993 में, और शौचालय व्यवस्था करवाने का काम किया, ताकि इनके मनोबल को जो गिराने का काम किया जा रहा है वो लोग नहीं गिरा पाए। लालू प्रसाद जी सबसे अधिक दलित को मंत्री बनाने का काम किए। राष्ट्रीय जनता दल के 7 अध्यक्ष बने, उसमें 4 अध्यक्ष दलित समाज के, रमई राम जी, उदय नारायण चौधरी जी, पीताम्बर पासवान जी, कमल पासवान जी। लालू प्रसाद जी के सोच में, लालू प्रसाद जी का कार्य प्रणाली में, लालू प्रसाद जी का हर स्तर पर जो दलितों के प्रति सम्मान का भाव रहा है, जो बाबा साहब के प्रति सम्मान का भाव रहा है, उसका भी
स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि जब वीपी सिंह की सरकार थी तो बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए लालू जी ने बाबा साहब को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न दिलवाने में महती भूमिका अदा की। लेकिन सर ये भी एक सवाल है कि यदि आप पे आरोप लग जाए, हम पे आरोप लग जाए और उस शख्स पे ये आरोप लग रहा है जिन्होंने इतना किया, तो वो खुद क्यों नहीं एक सोशल मीडिया पर इन दिनों नेता जो है एक ट्वीट कर देते हैं, एक पोस्ट कर देते हैं, लाइव आकर कुछ बोल देते हैं, तो लालू जी क्यों नहीं? देखिए, आरोप लगाने वाले कौन है? जो कहीं ना कहीं अम्बेडकर जी का अपमान किया है, जो कहीं ना कहीं अम्बेडकर जी के संवैधानिक व्यवस्था को पूरी तरह से छिन्न भिन्न करने में लगे हुए हैं, वैसे लोग हैं सवाल खड़ा करने वाले जो अम्बेडकर जी के विचारों पर न कभी चले हैं न चल सकते हैं। वैसे लोग अगर सवाल खड़ा करते हैं तो उनको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, उनको बिहार की जनता सही समय पर जवाब दे देगी। जनता में भी तो गलत मैसेज जा सकता है इससे। कहीं कोई जनता में गलत मैसेज नहीं है, जनता सब कुछ समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी दलित बच्चियों के अपमान के मामले को, दलित बच्चियों के साथ हो रहे व्यवहार के मामले को कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में भटकाने के लिए इस तरह की राजनीति बीजेपी कह रही है कि चैन से नहीं रहने देंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि बीजेपी लालू जी के नाम से ही बेचैन हो जाती है, इसलिए बीजेपी चैन से कहां से रहेगी? बीजेपी अब चैन से रहना भी नहीं है। बीजेपी को 3 महीने के बाद इतना बेचैनी हो जाएगा कि उनको खुद समझ में नहीं आएगा कि हम क्या राजनीति करें। चलिए, तो देख सकते हैं कि तमाम मसलों पर हमने बातचीत की है। बहरहाल खबरों में इतना ही देखते हैं।